हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए फाइनली वीकली बैंक निफ्टी एक्सपायरी में ट्रेड करना अब आपका सपना हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी हो चुकी है टाटा बाय बाय। जी हाँ, एनएससी ने अपना सर्कुलर ला दिया है और बैंक निफ्टी के साथ साथ 3 बड़े इंडाइसेस के वीकली एक्सपायरी पर ताला लगने वाला है। तो जहां इससे एक तरफ एनएससी को झटका लगेगा, वहीं दूसरी तरफ एक शेयर है उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा वो शेयर है? ये तो आपको पता ही होगा कि सेबी ने एक रूल लाया था जिससे ये वीकली एक्सपायरी खेलो इंडिया खेलो बंद करने की कहानी हुई थी, जिसपे बीएससी ने अपना बैंकर्स इंडेक्स बंद कर दिया था और एनएससी को भी करना था, राइट। तो अब एनएससी ने ये किया है। तो वहां तक कि अगर आपको सेबी के फैसले के बारे में जानकारी ना हो तो प्लीज, आप अगर एक्टिव ट्रेडर हो तो सेबी का बड़ा फैसला फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर क्या असर, ये वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, क्योंकि ये समझेंगे तो आज वाली पार्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि अब हमें कुछ स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या कहानी है। बट अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा जिससे आपको अपडेट मिल सके, और ज्वाइन बटन से आप यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पर हर वीक वीडियो, मॉर्निंग मार्केट खुलने से अपडेट, क्योंकि हर वीक मार्केट की चाल या सुबह में मार्केट की चाल अलग अलग होती है। तो वो चीज़ आपको समझने और सीखने को मिलती है जिससे आप एक सही रास्ता चुनकर ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और रोज मार्केट का मॉर्निंग अपडेट चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जो कहानी है वो बताने से पहले मैं क्लियर बता दूं कि मेरी नज़र में ये काम सेबी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया खेलो की एक्सपायरी चल रही थी, इसमें ऑप्शन ट्रेडर सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे थे। और 0 टू हीरो की स्कीम में जो स्पेशली 3 टियर सिटी से लोग आ रहे थे, जिनको कुछ नहीं पता था, उनको सपने दिखाए जा रहे थे ब्रोकर के द्वारा भी, टिप्स प्रोवाइडर के द्वारा भी, और वो वहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। और अब कम से कम उनका नुकसान बचेगा, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि ये सही कदम है? तो कमेंट में बताइएगा। आज हम एनएससी के सर्कुलर की बात करेंगे और देखेंगे कैसे ओवरऑल एनएससी के वॉल्यूम पर इफेक्ट आएगा और कैसे एक शेयर को इसका फायदा होगा। तो सबसे पहले सर्कुलर में चेंजेस क्या है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो भैया ये है सर्कुलर, जहां पर 3 चीजें टाटा बाय बाय हो चुकी हैं: बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग डे या लास्ट एक्सपायरी कह लीजिए बैंक निफ्टी की 13 नवंबर, जो 2 दिन पहले थी, आज 15 नवंबर है। मिड कैप निफ्टी की 18 नवंबर और निफ्टी फाइनेंशियल की 19 नवंबर है। इसका मतलब अब जो वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे थे वो अब बैंक निफ्टी में नहीं होगा, और सेम मिड कैप और फिन निफ्टी में भी नहीं होगा। केवल 3-4 एक्सपायरी और बचे हैं जहां आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, बाकी का सब खत्म और नया कोई नहीं आएगा। तो वो ट्रेडर जो केवल बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम करते थे, उनके लिए ये एक बहुत बैड न्यूज है। अब उन्हें या तो निफ्टी में शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर बीएससी के सेंसेक्स एक्सपायरी को ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अब बस यही 2 वीकली कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके पास। अब क्योंकि कंफर्म हो गया कि बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन बंद हो रही है, तो इसका फायदा बीएससी को होगा। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो इसको एक डेटा से समझाता हूं। ये पहला डेटा है वॉल्यूम, जो इंडाइसेस का है। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी ऑप्शन वॉल्यूम ए, जुलाई मंथ एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम बी, और वीकली वॉल्यूम कंपेयर टू मंथली वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें ए बाय। तो निफ्टी का अगर देखोगे तो जो वीकली और जुलाई मंथ का आया उसको जब डिवाइड किया तो 45 है। बैंक निफ्टी का आया तो 221 है। फिन निफ्टी का आया तो 1,62,001 है। मिड कैप निफ्टी का आया तो 4,151 है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि कहां से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो बैंक निफ्टी से 41.04% का वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। फिन निफ्टी से 39.81% का वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, ठीक है। मिड कैप निफ्टी तो बहुत मामूली थी। निफ्टी को मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो सबसे लोएस्ट लेवल पे बैठी थी। अगर हम मंथली एक्सपायरी पे भी देख लें तो मंथली एक्सपायरी में फिर खेल बदलता है, और बैंक निफ्टी 31.47%, बैंक निफ्टी 31.47% और निफ्टी 68.46% का है। तो यानी मंथली पे आते हैं तो फिन निफ्टी और मिड कैप बहुत मामूली हिस्सा है, इसलिए हमने नहीं किया। यानी अगर वीकली देखोगे तो एनएससी के लिए बहुत जोर का झटका, बहुत जोर से है। क्या ये डेटा आपने देखा था? और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये जो डेटा है ना, भाव कॉपी से निकाला गया, एनएससी के भाव कॉपी से।
तो इस डेटा से बस ये समझें कि जो इंडाइसेस बंद हो रहे हैं वहां से कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, जिसको यहां मैंने दिखाने की कोशिश की। तो यहां वीकली एक्सपायरी पे देख रहे हैं तो वॉल्यूम आपने देख ही लिया कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और उसके बाद निफ्टी खड़ी है। तो सॉलिड रेवेन्यू झटका एनएससी को आने वाला है, क्योंकि दोनों ही वीकली एक्सपायरी बंद हो। मंथली में उतना इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मंथली चालू है और मेजरली मंथली में निफ्टी बाबू बैठे हुए हैं, राइट है। तो क्योंकि आपके दिमाग में आता है ना क्या मंथली पे, तो मंथली चालू है, ठीक है। अब सवाल यह है कि जो वीकली ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के, क्या वो सबके सब निफ्टी में ट्रेड करेंगे? नहीं, तो आखिर वो कहां जाएंगे? ऐसे में वो रुख करेंगे सेंसेक्स के वीकली ऑप्शन की तरफ, क्योंकि अब केवल दो ही इंडाइसेस ट्रेड होंगे, एक निफ्टी दूसरा सेंसेक्स। और सेंसेक्स किसके अंदर आता है? बीएससी के अंदर। फायदा किसको होगा? बीएससी को। तो ये एक ओवर रिव्यू एनएससी के सर्कुलर का था, मैंने डेटा से आपको समझाया ताकि आप समझ सके कैसे वॉल्यूम से दोनों ही एक्सचेंज पर इफेक्ट आएगा। और मैं यही चीज आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप इस चीज को देखें, समझें। और इस चीज को अब देखिए, मैं चार्ट से दिखाता हूं और बीएससी का चार्ट देखते हैं कि जब तक हम चीजों के लॉजिक के पीछे नहीं जाएंगे ना, हम कभी भी नहीं ले सकते। दिस इज द रीजन। आप देखो कि किस तरीके से बीएससी के शेयर में आप बम्पर तेजी देख रहे हो, और ये डेली का चार्ट है। और डेली के चार्ट में अगर आप यहां भी कर्सर डाल लो तो 13 सितंबर है, यानी जब से न्यूज अनाउंसमेंट हुआ था पहले ये साइडवेज था, और उस अनाउंसमेंट के बाद 2900 से कहां ये 5000 के पास करीब मोटा मोटा पहुंच गया। यानी जैसे जैसे रेवेन्यू में ये चीजें झलक के आएंगी तो बीएससी के लिए एक बहुत अच्छा होगा। अब यहां पर देखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हम बीएससी में इन्वेस्ट कर दें। हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते, हम आपको समझाने की सलाह देते हैं। कैसे देखा? जैसे मैंने क्या किया, फाइनेंशियल में गए, रेवेन्यू कहां से आ रहा है उसको पकड़ा, उसको तोड़ा, कौन कहां शिफ्ट होगा इसको सिखाने की कोशिश की। अब आपका पॉइंट आए तो हम वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। तो इंडस्ट्री पी 68.8 और ये क्या है 107 पे बैठा है। पीजी रेशियो 6.39, मतलब भैया सॉलिड महंगा, छोटा मोटा महंगा नहीं, बहुत सॉलिड महंगा होने वाला है। तो भैया वैल्यूएशन भी देख लिए, तो यानी क्या हुआ, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन बहुत महंगे। तो हमें देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, राइट। तो दिस इज द वे एक पूरी पिक्चर बनाते हैं, फिर प्राइस एक्शन सेट करते हैं। प्राइस एक्शन, अगर प्राइस एक्शन पे चले जाएं तो प्राइस एक्शन क्या कहेगा, ये देखो ये एक डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ था जहां से तेजी में। तो दिस इज द वे जहां पे हम चीजों को जब देखते समझते हैं ना, तब पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो बस लर्निंग अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए।